हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस पब्लिकेशन एंड करंट पब्लिकेशन दोनों का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। दोनों में से कौन सी बेस्ट है? अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो दोनों में से एक बुक आपके पास होना चाहिए यदि आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये एक जो बुक है लूसेंट, ये जो लूसेंट बुक है ये तो हम सब ने पढ़ी हुई होती है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली बुक्स आती है उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट वो कोई ठीक नहीं है क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ओनली क्वेश्चन एंड उसके बाद जस्ट आंसर, तो उससे आपको दिक्कत होती है। बट इन दोनों में क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव्स भी, क्वेश्चन के आंसर्स भी होते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके का होता है। तो मैं दोनों का रिव्यू करने वाला हूँ। और एक बात और बता दूं कि इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये बुक्स आप बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हो, यानी कि ऐसा प्राइस जो कि सबसे मिनिमम रहेगा और उस प्राइस पे आप इनका लेटेस्ट वर्जन परचेज कर पाओगे। और एक और बात बताऊँ, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक ये बुक तो हम सभी के पास होती है, साथ के साथ एक प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस बुक में ये दोनों ही बुक्स ऐसी हैं जिनसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इन दोनों में से हम कौन सी बुक परचेस करें और क्यों परचेस करें इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें 12,500 प्लस क्वेश्चन है। इसमें 1997 से अब तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज हैं, टाइप वाइज हैं और जीके जीएस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। इसमें एसएससी जितने भी एग्जाम्स कराता है, जिसमें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनोग्राफ, एमटीएस, कांस्टेबल, एफसीआई, सारे के सारे एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। इस बुक के मैं प्राइस की बात कर लूँ तो यहाँ पर कहीं पर इसका प्राइस लिखा होगा, बट ये आपको 150 या 200 रुपये कम में मिल जाएगी। जो आप अगर लिंक से इसको परचेस करते हो तो आपको 200 या 250 रुपये कम में ही पड़ेगी। एक मिनट, कहाँ लिखा है इसका प्राइस? प्राइस लिखा है इसका 585, तो ये आपको 420 के आसपास तक पड़ जाएगी, यानी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी विषय वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। विषय वस्तु इसकी किस तरह से दी हुई है, इसके बाद हम एक एक करके इसके टॉपिक को भी अंदर से देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर लें। प्राचीन भारत का इतिहास पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। 333 प्लस 197 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं प्राचीन भारत के। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 5 टाइप में इसको इन्होंने डिवाइड करा और 5, 6 में है मिसलेनियस टाइप। ठीक, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही ये बुक आती है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। टाइप 1 में प्राचीन भारत के स्त्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हिंदू सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसी तरह से हर एक टाइप को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। पहले प्राचीन भारत का इतिहास आएगा, इसके बाद जिसमें टोटल 530 क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारा मध्यकालीन भारत आता है जिसमें टोटल 406 क्वेश्चन आते हैं। फिर आधुनिक भारत आता है, आधुनिक भारत में कुल 663 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करें विश्व का इतिहास, इसके 199 क्वेश्चन हैं। और आगे हम फिर आ जाएगा हमारा, बस ये हमारे विश्व का इतिहास। फिर उसके बाद भूगोल शुरू हो जाएगा। भारत का भूगोल मतलब पूरा जीके जीएस पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है। अब हम अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंदर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, पहली बात, बुक का साइज देख कर आपको नहीं घबराना, क्योंकि आप छोटी मोटी जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, एक आप अच्छी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऐसी अच्छी बुक्स परचेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए टाइप 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया? एसएससी में आया 2099 की प्रथम पाली में, एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 की शिफ्ट 2 में भी आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होता है रजिया सुल्तान। अब इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह का दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये तो आपकी पूरी आंसर की हो गई। आंसर की के बाद यहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन इसका एक्सीलेंट, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। वे 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार पर जनता ने निर्णय लेकर सुल्तान के रूप में रजिया को चुना। रजिया ने अपने सिक्के पर उद्दमत उल बिस्वा विरुद्ध धारणा किया। 1240 में रजिया और उसके पति की डेथ हो जाती है या उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिलेगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब कुछ आपको इसमें कवर मिलेगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्लियर? तो एसएससी वालों के लिए, एसएससी रेलवे वालों के लिए ये बुक ठीक है।
इसके अलावा जो टेट कैटेगरी वाले लोग हैं, जैसे कोई DSSB की प्रिपरेशन करता है, सुपर टेट की प्रिपरेशन करता है, तो वो भी इस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है। इसका लेटेस्ट वर्जन अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। यदि आप SSC, रेलवे एंड आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जिसमें भी GK GS वगैरह आता है, उसके लिए ये बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है। जैसे कि यूपी वाले सुपर टेट की तैयारी करते हैं, DSSB वाले प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए भी ये बुक ठीक है। बाकी SSC के लिए तो ये बुक 100% है। SSC वालों को तो ये परचेस ही कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा SSC हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। ये है दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है। इसमें है 10,000 प्लस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ है, व्याख्या सहित है। ये किस किस एग्जाम्स के लिए है? ये UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस के लिए है। अच्छा, ये जो बुक थी, मैं इसको एक बार बता देता हूँ। करंट पब्लिकेशन वाली ये जो बुक है, ये आपका UPSC हो गया, PSC हो गया। PSC के काम की नहीं है ये बुक, PSC वाले से परचेस ना करें। अगर आप PSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PSC वालों के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत बढ़िया बुक है। सारे टॉपिक इसमें भी कवर किए हुए हैं। तो मैं इसकी विषय वस्तु बता देता हूँ। इस बुक का प्राइस कहाँ लिखा होगा, देख लेते हैं, पीछे लिखा होगा से। बुक का प्राइस 900 है, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट में मिल जाएगी। लगभग 300 रुपये या 350 रुपये कम में मिल जाएगी आपको ये बुक। ठीक है। अमेजोन पर मैं आपको लिंक दे दूँगा उसका। चलो, इसकी विषय वस्तु की बात कर लें। सबसे पहले इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, 5 भागों में इन्होंने इतिहास को बांट रखा है। फिर भूगोल आ जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था आ जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो पारिस्थिति, पर्यावरण में पारिस्थिति किया जाएगा, सामान्य विज्ञान आ जाएगा, प्रमुख सरकारी पहलें, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलने वाली है। समसामयिकी के लिए मैं इस बुक का लेटेस्ट जो वर्जन है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और उस लिंक को मैं अपडेट करता रहूँगा, ताकि कोई इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद देखे, मान लो कोई 4 महीने, 6 महीने, साल बाद देखे, तब भी उन्हें इसका लेटेस्ट वर्जन ही मिले। अब इसके क्वेश्चन एंड उनके एक्सप्लेनेशन की हम बात कर लेते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन है, उसके जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो आपको पीछे पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं कि हम क्वेश्चन देखते हैं और साथ में हमें आंसर भी दिख जाता है। तो हम बड़े हो गए हैं, मतलब कि यार आप PSC की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस तरह से आंसर क्या बोलते हैं, टीपा टापे तो करोगे नहीं। क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन देख लें किस तरह से दिया हुआ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में की गई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण में, पुरापाषाण में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो राइट आंसर ए हो गया नवपाषाण में। फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने एक्सीलेंट दे रखा है कि कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में की गई। जौ और गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। चावल की खेती प्राचीनतम लक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीकी कोल्डहेवा नामक स्थान से मिला। बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का प्रमाण मिला। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन तो दोनों में एक्सीलेंट है, बट इस बुक को आप UPSC या PSC किसी भी स्टेट PSC के लिए तैयारी कर रहे हो तब आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। बाकी किरण वाली तो आप SSC, रेलवे एंड वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। साइंस वाइंस उठा लेंगे एक आध क्वेश्चन। कहाँ लिखा है साइंस वाला पार्ट? चलो साइंस से उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन उठाया हमने साइंस से। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष किससे बनता है? जल की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से, जल की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, या फिर जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। तो हम जानते ही हैं कि जो इंद्रधनुष बनता है वो परावर्तन और अपवर्तन से बनता है। यहाँ पर इसकी पूरा डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, दोनों के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये बुक भी ठीक ठाक है, आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हो, दोनों ही बुक ठीक है। इसके अलावा जो लूसेंट है उसके बारे में तो आप जानते ही हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम की बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो मेरा कहना यही है कि आप किसी भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप, मैं सही बताऊं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास इन दोनों में से एक बुक तो होना ही चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट UPSC PSC में बिल्कुल नहीं है तो आप इस बुक को इग्नोर कर दो, ओनली इसको रखो। यदि आपका इंटरेस्ट SSC एंड टीचिंग या किसी अदर एग्जाम्स के साथ साथ PSC में भी है
तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक को रखो। ठीक है, अब आपके पास दोनों बुक हैं और दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। जो आपको अच्छी लगे वो बुक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। क्लियर है बात। और यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी बुक के रिगार्डिंग तो मैं उस बुक का भी रिव्यू करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।